कमलनाथ जो लगातार हम देखते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पर जो हमलावर थे, तानाशाही की सरकार बताया करते थे, अब वो बागी हो रहे हैं। तो इसी पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि यहां पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, क्या अटकलें लग रही हैं, क्या सुगबुगाहट है। और सबसे पहले हमारे साथ रविंद्र तोमर, जो कि पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी ना कुछ कहे। जी पहुंच रही। जी सर, मैं सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूंगा कि कमलनाथ और नकुलनाथ बागी हो रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। जो अटकलें हैं, क्या आप भी अभी भी खंडन करते हैं? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सब अफवाहें हैं अभी। जिस प्रकार से मुझे जानकारी है तो कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा वैसा, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जो बात हुई है कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन रविंद्र जी, जो अटकलें हैं, आप अटकलों को भले ही डिनाई करें, लेकिन जो एक एक नेता छोड़कर पार्टी से दूरी बना रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, तो राजनीति में अवसरवाद का, मैं केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कमलनाथ जी के बारे में तो ये कह सकता हूँ कि बहुत ही व्यक्तित्ववान वो नेता हैं और बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अभी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, आज ठीक है, मध्य प्रदेश में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। तो इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, कमलनाथ जी का अभी ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं है और ना ही मुझे ऐसा विश्वास है कि वो पार्टी छोड़ेंगे। वो पार्टी के बहुत निष्ठावान व्यक्ति हैं और वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। इस बीच दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जी दीपक जी, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सियासी बाजार गर्म है, माना जा रहा है कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, कमलनाथ नहीं थाम सकते हैं, ऐसे में क्या बीजेपी स्वागत करने के लिए तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता, जो भी नेता, जो भी सामाजिक समूह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, सभी लोगों का स्वागत करती है। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के और देश को मजबूत बनाने के एक आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान को हम किस तरह देश की, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाएं, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाना चाहती है। और इस लक्ष्य के लिए जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें, सबका स्वागत है और खुले दिल के साथ हम स्वागत करते हैं। जी दीपक जी, क्या करप्ट नेताओं का भी स्वागत करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कौन करप्ट है कौन नहीं, ये सामने जब मामला आएगा तब देखेंगे। ठीक है। लेकिन एक बात होती है, धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध में जैसे जब महाभारत हुआ, ये भी आज जो चल रहा है, ये भी महाभारत है, रोज महाभारत चलता है इस दुनिया में। तो जो धर्म के साथ खड़ा है, अब द्रोणाचार्य जब तक कौरवों के साथ थे तो धर्म के साथ थे, कितने पवित्र हो सकते हैं वो। लेकिन अगर धर्म के साथ किसी को खड़ा होना है तो उनको उसी तरफ आना होगा जहां कृष्ण खड़े हैं। दीपक जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि चुनाव के समय में आदमी को होना चाहिए। जी, चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही, कमलनाथ को करप्शन नाम से संबोधित करती रही। अब ऐसे में हृदय परिवर्तन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, ऐसा है कि इस दुनिया में ना तो कोई परफेक्ट है, ना कोई पूरी तरह इम्परफेक्ट है। हम पिछले 5000 साल से इस दुनिया में केवल भगवान कृष्ण को परफेक्ट मानते हैं। इसके अलावा मुझ में भी गलती हो सकती है, आप में भी गलती हो सकती है। और कोई पुण्य काम करना चाहता है, किसी भी उम्र के दौर में अच्छा काम करना चाहता है, अच्छाई की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, उसका स्वागत है। कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये बहुत अलग चीज होती है। अब बाकी सारी चीजें जो है सामने आएंगी तो हम उस पर चर्चा